जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part of red pigment with 8 parts of base. In the following table, find the part of base that need to be added. देखिए आपके क्या कह रहा है भैया, आपको कुछ क्या दिया हुआ है, पेंट दिया हुआ है और इसमें मिक्स किया जा रहा है। क्या मिक्स किया जा रहा है? एक पार्ट पिगमेंट का मिक्स किया जा रहा है किसमें? पार्ट ऑफ बेस में, 8 पार्ट ऑफ बेस में। यानी कि एक क्या लिया आपने? पिगमेंट लिया। पिगमेंट एक कलर होता है, ठीक है। आप कभी कलर की शॉप पे अगर गए हो तो आप देखते हो एक वाइट पेंट की बाल्टी होती है, बकेट होती है, मान लीजिए वो 10 kg की है, तो इसमें वो क्या डालता है? पिगमेंट डालता है। आपने देखा ना, मशीन से डालता है वो क्या है? वो पिगमेंट है। कई डिब्बी छोटी छोटी बॉटल्स भी आती हैं जिन्हें पिगमेंट के नाम से मार्केट में मिल जाती है कलर की, और व्हाइट कलर के पेंट में हम उसे मिला देते हैं तो हमारा कलर क्या हो जाता है? बन जाता है, उसे पिगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या कर रहा है। एक पार्ट आपने एक मान लीजिए बॉटल ली और कितना लिया? मान लीजिए 8 पार्ट, यानी कि एक पिगमेंट से कितना पार्ट्स बनता है? पार्ट ऑफ बेस 8 बनता है एक बॉटल से। ठीक है, अब आपको टेबल दिए यहाँ पे, अब आपको टेबल समझने की जरूरत है। इतना समझ में आ गया? जो पार्ट ऑफ बेस हमें निकालना है, क्या कर रहा है? पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट एक बॉटल से कितना बनता है? 8 पार्ट ऑफ बेस बनता है। तो फिर पूछ रहा भैया 4 आपको पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट दिए, 7 दिए, 12 दिए, 20 दिए, तो बताइए जब 4 पार्ट्स होंगे तो कितना पार्ट ऑफ बेस बनेगा? 7 होंगे तो कितने पार्ट्स ऑफ बेस बनेंगे? देख रहे हो एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब देखिए एक में 8 बन रहा है तो 4 यहाँ पे क्या हो रहा है? ज्यादा है ना, तो ये भी क्या होगा? ज्यादा होगा कि नहीं होगा? 7 से भी समझ रहे हो? तो ये क्या हो रहा है? अगर x से इंक्रीज हो रहा है तो हमें क्या मालूम चल रहा है कि y भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है कि 1 से 8 बन रहा है ना, यहाँ पे देखिए 4 हुआ है, 4 टाइम हो गया ना ये, तो ये 8 से ये भी क्या होगा? 4 टाइम हो जाएगा। यानी कि एक में जब आपने 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया ना, 8 में जब 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 32 आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ही ये 1 से क्या हो रहा है? 7 हो रहा है ना, तो ये भी 8 से यहाँ पे क्या होगा? 8 में भी क्या करेंगे? 7 का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ये 1 से क्या हो रहा है? 12 हो रहा है। बात समझ में आ रही है? यानी कि 12 टाइम हो रहा है, तो 8 में भी क्या कर दो? 12 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये 1 से क्या हो रहा है? 20 टाइम हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो 8 में भी क्या करोगे? 20 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या कर रहा है? पार्ट्स ऑफ बेस निकालना है। अब ये देखिए यहाँ पे ये तो x है और y है, यानी कि ऊपर की वैल्यू x, नीचे की वैल्यू y। अब मैं क्या करता हूं? सॉल्यूशन में लिखते हैं। पहले तो ये देखना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं। सो क्या है ये? इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन लिख दिया। अब क्या करें? ये वैल्यू कैसे मिलेंगी? तो अब देखिए मैं इसको x1 मान लेता हूं, इसको x2 मान लेता हूं और इसको x3, x4 और x5। क्लियर? तो नीचे वाले वैल्यू को मैं क्या मान लेता हूं? y1, ये क्या हो जाएगी? y2, ये क्या हो जाएगी? y3, y4 और y5। तो आपको y2, y3, y4, y5 की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? और x की वैल्यू आपको दे रखी है। तो अब आपको फॉर्मूला होता है डायरेक्ट इनवर्स निकालने का। क्या होता है फॉर्मूला? x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। क्लियर? तो आ जाइए बात करते हैं। सो x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2 मैंने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे? तो भैया हेयर x1 की वैल्यू क्या है? 1 है, x2 की वैल्यू क्या है? 4 है, y1 की वैल्यू क्या है? 8 है, और y2 की वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है तो क्वेश्चन मार्क, y2 का y2 है। क्लियर? अब x1 की जगह x1 की वैल्यू रख दी, y1 की जगह y1 की वैल्यू रख दी, x2 की जगह x2 और y2 जैसा का तैसा है। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिए जब इक्वल का साइन हो और ये किस में हो? रेशियो में हो, या आपके किस में होते हैं? या फ्रैक्शन में हो। और देखिए कोई भी नंबर जब फ्रैक्शन में होते हैं और इक्वल का साइन लगा होता है तो उनमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो? इन द सेंस न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में। तो देखिए y2 का जब मैं 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो y2 ही आएगा, और 8 का मल्टीप्लाई 4 में हो गया तो y2 की वैल्यू आ गई 32। कितना आ गई y2 की वैल्यू? 32। क्लियर? तो y2 की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही अब देखिए
x3 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो x1 तो मेरा वही है, x1 1 है, और x2 भी कितने, और y1 क्या होगा 8 होगा, तो y1 8 है। x3 क्या होगा, ये तो हमारा हो गया, x3 क्या है 7 है, और y3 क्या है काउंट करना है, फॉर्मूला तो वही होगा। क्लियर, फॉर्मूला क्या होगा x1 अपॉन y1, अब x2 अपॉन y2 नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हम निकाल चुके, तो x3 अपॉन y3 हो जाएगा। ठीक, वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी x3 की वैल्यू आ गई है। क्लियर, ऐसे देखिए एंड, अब हम क्या करेंगे x4 की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो x3 कितना है 7 मान लिया, और y3 कितना मान लिया मैंने 56 मान लिया। ठीक, मान लिया क्या है हमने वैल्यू निकाली है अभी, x3 कितना है आपका 7 है, और y3 कितना है 6 है, x4 कितना है आपका 12 है, y4 हमें काउंट करना है। अब यहाँ पे एक सेंस वाली बात है, अब आपको समझ में आ रहे होंगे सर पहले आपने x1 की वैल्यू 1 ली है और y2 की वैल्यू 2 ली है, तो देखिए इन सभी के रेशियो सेम है। मैं पहले बता दूं, जब हमने x3 की वैल्यू निकाली थी तो हमने x1 1 को माना था और y1 किसे माना था 8 को माना था। हम चाहें उसकी जगह x2 अपॉन y2 इक्वल टू इस वाले फॉर्मूले में y2, जब आप y3 की वैल्यू निकाल रहे हैं, y3 की वैल्यू जो कहां से निकाल रहे हैं ना, हम इसमें क्या कर सकते हैं x2 अपॉन y2 इक्वल टू x3 अपॉन y3 भी कर सकते हैं, क्योंकि सबके रेशियो सेम है। 1/8 की जगह मैं 4/32 भी कर सकता हूं, उससे वैल्यू निकल जाएगी, उससे भी निकल जाएगी। इसलिए मैंने थर्ड वाले में थोड़ा सा अलग से लिया है। क्या किया मैंने, x3 और y3 की वैल्यू ले ली, x3 कितना है 7 है, और y3 कितना है 56 है। क्लियर, x4 कितना है 12 है, और y4 हमें निकालना है। हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक, और ध्यान रख लो हम यहाँ पे x1 और y1 भी कर सकते हैं, यानी कि x3 की जगह मैं क्या ले सकता हूँ y1 भी ले सकता हूँ, सॉरी x1 भी ले सकता हूँ। x1 कितना होता है 1 लिखा हुआ है, और y1 कितना होता 8 होता, उसको भी मैं x3 और y3 की जगह ले सकता हूँ, आंसर सेम ही आएंगे। ठीक है, आइए अब बात करते हैं। तो x3 क्या हो जाएगा आपका 7 हो गया, और y3 कितना हो गया 56 इक्वल टू x4 कितना हो गया 12, और y4 निकालना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दिया। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा y4 का मल्टीप्लाई देख रहे हो आप 7 में होगा, तो y4 मल्टीप्लाई 7, और 56 का मल्टीप्लाई 12 में होगा 56 मल्टीप्लाई 12। अब देखिए इस 7 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल को उस तरफ जाएगा तो अपन में चला जाएगा ये, और इस 7 से मैंने 56 को काट दिया, 8 टाइम में जाएगा। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 12 हो गया, y की वैल्यू आ गई 96, y4 की वैल्यू, तो y4 की वैल्यू कितनी आ गई है 96 आ गई है। देख रहे हो टेबल लगभग आपकी तैयारी हो रही है। अब आइए हम x5 और y5 यानी कि y5 की वैल्यू को निकालते हैं और उसके टेबल में वैल्यू को रखते हैं। ठीक है, हमने देखिए y4 की वैल्यू निकाल ली थी 96 आई थी, अब y5 की वैल्यू निकालते हैं। तो y5 की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ x4 अपॉन y4 इक्वल टू x5 अपॉन y5। क्लियर, x4 की वैल्यू रख दी हमने 12 है, y4 की वैल्यू 96 है, आप देख सकते हो। ठीक है, x5 की वैल्यू 20 है, y5 की निकालना है, तो वैल्यू रख दी हमने 12 अपॉन 96 इक्वल टू 20 अपॉन y5। ठीक है, y5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y5 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई 20 हो गया, तो y5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 96 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 12 हो जाएगा। क्लियर, क्या होगा 12 से 1 काट दिया, 8 टाइम में कटेगा, 8 मल्टीप्लाई 20 आ गया, y की वैल्यू आ गई 160। क्लियर, यही आपका आंसर है y5 का। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ y4 अपन आपने x4 अपन y4 लिया था ना, आप x1 अपन y1 से भी कर सकते हैं। x1 अपन y1 इक्वल टू x5 अपन y5 से भी देखिए 1/8 इक्वल टू 20 अपन y5, y5 का 1 में करोगे तो y5 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 20 हो गया, इससे भी देखिए 160 आ गया। हाँ देखिए x1 अपन y1 की जगह आप x2 अपन y2 भी कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो देखिए सेम है। x2 अपन अगर y2 भी कर दोगे और x5 अपन y5 करके भी सवाल को सॉल्व करोगे तब भी 160 ही आएगा। x3 अपन y3 भी अगर कर दोगे, x3 अपन y3 इक्वल टू x5 अपन y5 से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो सभी के सेम है, ये बात आपको समझनी है। क्लियर, तो बस ये y इक्वल टू 160 आ गया, सो हमने फिर नीचे क्या लिखा नाउ टेबल्स बिकम, और इस टेबल को हम फिर से बना देंगे पूरा का पूरा। ठीक है, क्लियर, इस टेबल को फिर से बना के सबकी वैल्यू को फिल कर देंगे उसमें, और यही आपका लास्ट में क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो सवाल समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको सवाल वीडियो दोनों समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।